ओम श्री गुरुवे नमः। स्वामी रामा के जीवन की एक घटना है जो उन्होंने बताई थी। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं एक बार एक विचित्र स्वामी से मिला। वह स्वामी जी बहुत ही शिक्षित और बुद्धिवादी थे। वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। वह एक अच्छे तर्कशास्त्री थे। अपने तर्क बल के द्वारा वे सदा ही ईश्वर संबंधी सिद्धांतों का खंडन किया करते थे। अनेक विद्वान उनसे दूर रहा करते थे, किंतु मेरी इन स्वामी जी से अच्छी मित्रता हो गई थी। मैं उनके तर्क ज्ञान से बहुत ही प्रभावित था। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी और वह यह थी कि उन्होंने अपने संपूर्ण शक्ति एक ही बात पर केंद्रित कर रखी थी कि तर्क वितर्क कैसे किया जाए, लोगों के मतों का खंडन कैसे किया जाए, ईश्वर के सिद्धांत का खंडन कैसे किया जाए। वे एक पढ़े लिखे शिक्षित पुरुष थे, किंतु बड़े ही दुराग्रही थे। वह इतने तार्किक और बात बतंगड़ में रुचि रखने वाले थे कि उनके पास कोई भी आने का साहस नहीं करता था। वह बहुत ही पढ़े लिखे थे, फिर भी कोई भी उनके पास अध्ययन करने के लिए नहीं आता था। वह कहा करते थे कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि लोग आकर मुझसे अध्ययन क्यों नहीं करते। मैं उनसे कहता कि भला आपके पास कोई आए क्यों? लोग आपसे भयभीत हैं। आप दूसरों की श्रद्धा एवं विश्वास पर आघात किया करते हैं। स्वामी जी केवल पढ़े लिखे ही नहीं थे, बल्कि अनेक ग्रंथों के लेखक थे और एक अत्यंत विख्यात पुरुष थे। उन्होंने अपने एक ग्रंथ में षड्दर्शन खंडन का प्रयास किया था। बौद्धिक व्यायाम के लिए यह एक अच्छी पुस्तक है। ग्रंथ का नाम था षड्दर्शन। तिब्बती और चीनी विद्वानों ने उनके इस ग्रंथ की बड़ी प्रशंसा की और उन्हें एक उच्च कोटि के तर्कशास्त्री के रूप में स्वीकार किया। चीनी विद्वानों ने तो उन्हें चीन आने का आमंत्रण भी दिया। चीनी विद्वानों के अनुसार वह स्वामी जी भारत के अत्यंत शिक्षित और विद्वान पुरुष थे। वह स्वामी होते हुए भी निराशावादी थे, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। वह कहा करते थे कि मैं स्वामियों और सन्यासियों की परंपरा को नष्ट करने के लिए ही स्वामी बना हूँ। सभी स्वामी महात्मा लोग पाखंडी हैं, सन्यासी बनकर समाज के लिए भार स्वरूप हो गए हैं। उनका यह विश्वास था कि स्वामियों और महात्माओं में कुछ भी दम नहीं है। लोग न तो कुछ जानते हैं और न किसी को कुछ बताने की क्षमता रखते हैं। ऐसे स्वामियों महात्माओं का खंडन करके, उनके मतों का उच्छेदन करके वह संसार को एक सही रास्ता दिखाएंगे। संन्यास धर्म का उच्छेदन करने से ही संसार का कल्याण होगा, यह उनका विश्वास था। साथ ही स्वामी जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी तार्किक रूप से उन्हें यह समझा सके कि ईश्वर का अस्तित्व है, वह उस व्यक्ति के शिष्य हो जाएंगे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको पता है कि मैंने क्या प्रतिज्ञा कर रखी है? मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको अपना शिष्य बनाने वाला व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। वह बोले, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? मैंने कहा, आपको कोई अपना शिष्य बना ले, फिर भी वह भला आपके इस विचित्र मन और बुद्धि के साथ क्या कर सकता है? आपने अपने मन को केवल एक ही दिशा में प्रशिक्षित किया है, किंतु आप जीवन के दूसरे पक्ष को अभी तक नहीं जान सके हैं। वह तुरंत उत्तर देते हुए बोले, आप भी एक मंदबुद्धि आदमी हैं। आप भी जीवन के अज्ञात पक्षों की बातें किया करते हैं। यह सब मूर्खता की बातें हैं, केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, भगवान यह व्यक्ति बुद्धिमान है, इसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन यह बात तो सत्य है कि इसने अपने मन को प्रशिक्षित किया है। हाँ, उस प्रशिक्षण की दिशा चाहे जो कुछ भी हो। इस प्रकार का व्यक्ति यदि एक बार आपके चरणों में लग गया तो निश्चित रूप से वह आपके चरणों में ही लगा रहेगा। बस बात है केवल एक बार उसके अंदर आपके चरणों में रुचि पैदा करने की। भगवान आप कृपया इस प्रबुद्ध तार्किक को दिशा निर्देश प्रदान करें।
एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्या आपने हिमालय देखा है? उत्तर मिला, नहीं, कभी नहीं। मैंने उनसे कहा कि गर्मियों में पहाड़ों की यात्रा बड़ी सुखदायी होती है। हिमालय की सौंदर्य अवर्णनीय है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यदि मेरे साथ हिमालय आ जाते हैं तो इन्हें रास्ते पर ला देता। वह बोले, यही तो मुझे अच्छा लगता है। हम लोगों के पास इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, तब फिर हमें ईश्वर की क्या आवश्यकता है। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा कि पहाड़ों में यात्रा करते समय मैं इन्हें ऐसी परिस्थिति में डाल दूंगा कि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मैंने उन्हें एक ऊंचे पर्वत शिखर पर ले जाने की योजना बनाई। हम लोग कैलाश की यात्रा पर निकल पड़े। हम लोगों के पास एक छोटा सा तंबू, कुछ बिस्कुट तथा कुछ सूखे फल थे। सितंबर का महीना था। पहाड़ों में बर्फ गिरना शुरू हो चुकी थी। मुझे ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। सितंबर का महीना था। पहाड़ों में बर्फ गिरना शुरू हो चुकी थी। मुझे ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह ऐसी परिस्थिति का सर्जन करे कि यह स्वामी असहाय होकर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। मैं नवयुवक था और निश्चिंत था कि किसी न किसी रूप में गुजारा कर लूँगा। मैं उन्हें एक दुर्गम मार्ग से लेकर चला। मुझे खुद भी नहीं पता था कि हम लोग कहाँ चले जा रहे थे, अतः शीघ्र ही मैं मार्ग भूल गया। हिमालय में जन्म होने के कारण और हिमालय में ही बचपन बिताने के कारण मेरे अंदर शीत सहने की शक्ति विकसित हो गई थी। गुरुदेव और अन्य संतों की कृपा से मैंने आसन और प्राणायाम का भी खूब अभ्यास किया था। कुछ विशिष्ट आसनों और प्राणायाम के द्वारा मैं अपने शरीर में गर्मी ला सकता था और इस प्रकार ठंड से मेरी रक्षा हो जाया करती थी। किंतु इन बेचारे स्वामी जी की तो हालत खराब थी। उनके अंदर पहाड़ों में चलने और पहाड़ों की ठंड सहन करने की शक्ति नहीं थी। थकावट और ठंड के कारण उन्हें कपकपी शुरू हो गई। उन्हें ठंड से कांपते देखकर मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया। कैलाश पर्वत की यात्रा के प्रसंग में मैं उन्हें 14,000 फीट की ऊंचाई तक ले गया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे तो कोई कठिनाई प्रतीत नहीं हो रही। वे बोले, आप एक नवयुवक हैं, आपका जन्म पहाड़ों में हुआ है। इन पहाड़ों में आप बहुत टहलते हैं, इसलिए आपके ऊपर ऊंचाई का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा, हार मत स्वीकार कीजिए। मेरी बात सुनकर उनके अंदर कुछ उत्साह आया और हम लोगों ने फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हम लोगों ने पहाड़ों में 4 दिन तक भ्रमण किया। एक दिन बर्फ गिरनी शुरू हो गई। इस समय हम लोग लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे। बर्फ गिरते देख हम लोगों ने यात्रा बंद कर दी और अपना तंबू ताना। तंबू केवल 4 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा था। बर्फ खूब जमकर गिरने लगी। जब 2 फुट ऊंचा हिमपात हो गया तो मैंने कहा, स्वामी जी, अब समस्या गंभीर है। मेरा अनुमान है कि अब लगभग 7-8 फीट ऊंचा हिमपात होने वाला है। यदि इतने बर्फ गिरा तो हम लोगों का तंबू बर्फ से बिल्कुल ढक जाएगा और हम लोग भी इसी के भीतर दब जाएंगे। उन्होंने कहा, ऐसा मत कहो। मैंने कहा, किंतु स्वामी जी, यह सत्य है। फिर वह बोले, क्या हम लौट सकते हैं? मैंने कहा, नहीं स्वामी जी, लौटने का कोई उपाय नहीं है। इस परिस्थिति में ईश्वर की प्रार्थना करने के अलावा हम लोगों के पास और कुछ भी चारा नहीं है। वह बोले, मैं तथ्यों में विश्वास करता हूँ, न कि इन मूर्खतापूर्ण बातों में। पर मैंने कहा, स्वामी जी, इन पहाड़ों की लीला बड़ी ही विचित्र है। यहाँ हम लोग एक दूसरे की बात सुन पाए या ना सुन पाए, लेकिन यह ईश्वर की प्रार्थना करने से ईश्वर अपनी प्रार्थना अवश्य सुनता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि हम लोग प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर की कृपा से हिमपात होना बंद हो जाएगा। इस हिमपात को रोकने के लिए यदि आप अपनी बुद्धि और तर्क बल का उपयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप प्रयास करके देख लीजिए। स्वामी जी बोले, अच्छा, यह बताओ कि यदि हमने प्रार्थना की तो भी हमें यह पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रार्थना ने काम किया या नहीं? हो सकता है कि बिना प्रार्थना किए ही हिमपात बंद हो जाए। अभी हम लोग इस प्रकार से बातचीत कर ही रहे थे कि तंबू के चारों तरफ 4 फीट ऊंची बर्फ जमा हो चुकी थी।
ऐसी परिस्थिति में हम लोग वायु की कमी का भी अनुभव करने लगे। सांस लेने के लिए मैं बर्फ में थोड़ा सा छेद बनाता, किंतु थोड़ी ही देर में फिर से बर्फ पड़ती और वह छेद बंद हो जाता। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि शीघ्र ही कुछ चमत्कार होने वाला है, शीघ्र ही कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जिसके कारण या तो हम लोग ईश्वर में विश्वास करेंगे या मृत्यु को प्राप्त होंगे। स्वामी जी की हालत बहुत खराब होने लगी। उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। उनको बोलने में भी परेशानी हो रही थी। परेशानी से घबराकर वे अंत में बोले, अच्छा कुछ कीजिए, आपके गुरुदेव एक महापुरुष हैं। मैंने उनको बार बार निरादर किया है। हो सकता है कि उनका अपमान करने के कारण ही हमें इन कठिनाइयों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा हो। वे बहुत भयभीत हुए और यहाँ तक कि रोने लगे। मैंने कहा, अब घबराने से काम नहीं चलेगा। यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करें तो 5 मिनट में ही बर्फ बंद हो जाएगी और सूर्य चमकने लगेगा, किंतु यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप तो मरेंगे ही, हमें भी आपके साथ मरना पड़ेगा। यह बात मुझे अभी अभी ईश्वर ने मेरे कानों में कहकर बताई है। वह बोले, सचमुच? आपने कैसे सुना? मैंने कहा, वह मुझसे बात कर रहे हैं। वह मेरे ऊपर विश्वास करने लगे। वह बोले, देखो, मैं आज तुम्हारे कारण अपनी प्रतिज्ञा भंग करने जा रहा हूँ। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करूँगा। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना करने के 5 ही मिनट के भीतर भीतर यदि बर्फ़ का गिरना बंद नहीं हो जाता और सूर्य नहीं चमकता तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूँगा। मृत्यु से भयभीत होकर कभी कभी मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। वह महान भक्त बन जाता है। यह ऐसी ही परिस्थिति थी। वे डबडबाई आंखों से प्रार्थना करने लगे। मैंने भी मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान, यदि 5 मिनट के भीतर हिमपात बंद नहीं हो जाता तो इस व्यक्ति का हृदय और भी कठोर हो जाएगा। आप कृपया करके इन्हें सतमार्ग पर ले आइए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। ईश्वर की कृपा से ठीक 5 मिनट में बर्फ गिरना बंद हो गई। सूर्य चमकने लगा। हम दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हम लोग जीवित हो रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, ईश्वर यही चाहता है कि हम लोग अभी जीवित रहें। वे बोले, आज मुझे अनुभव हुआ कि संसार में कोई और भी तत्व है जो हमारी इंद्रियों के परे है, जो हमारे मन और बुद्धि के भी परे है। आज तक मैं उस तत्व को नहीं समझ पाया था। इस घटना के बाद उन्होंने आजीवन मौन रहने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वह 21 वर्ष तक जीवित रहे और किसी से भी बातचीत नहीं की। यदि कोई उनसे ईश्वर के विषय में बात करता तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू फूटने लगते। इसके बाद उन्होंने और कई ग्रंथ लिखे, जिसमें शिव स्तोत्रम की एक टीका भी है। आध्यात्मिक साधना में मन का एकाग्र होना, बुद्धि का कुशाग्र होना बहुत ही आवश्यक है, किंतु उस समग्र मन और कुशाग्र बुद्धि को सही दिशा प्रदान करना उससे भी अधिक आवश्यक है। अन्यथा मनुष्य एक तार्किक बनकर रह जाता है, बुद्धिजीवी पहलवान बन जाता है और उसे यह नहीं पता चलता कि बुद्धि से परे भी कुछ है। किंतु जीवन में कभी ऐसे क्षण आते हैं जब बाहुबली और बुद्धिबली किसी काम का नहीं रह जाता। बुद्धि शक्तिहीन हो जाती है, कुंठित हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि हृदय के द्वार खुल जाएं और मनुष्य सच्चे हृदय से परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करे, तब किसी न किसी रूप में पथ प्रदर्शन मिलने लगता है। प्रतिज्ञा एवं प्रज्ञा के द्वार खुल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भाग्यवान साधक को परम तत्व का दर्शन होने लगता है। अगले अंक में।